चैप्टर कौन सा है? थर्ड लेवल, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2024 में आया भी था। वाई वॉज द थर्ड लेवल अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? थर्ड लेवल चार्ली के लिए भागने का माध्यम क्यों बना, है ना? भागने का माध्यम क्यों बना? एस्केप यानी भागना। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले तो कि चार्ली था कौन। चार्ली वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। चार्ली एक साधारण व्यक्ति था। ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड। वो 31 वर्ष का था। हिज नेटिव प्लेस वॉज गेल्सबर्ग इन इलिनॉइस। तो उसका जो जन्म स्थान था उसका नाम था गेल्सबर्ग और ये इलिनॉइस में था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड देयर। उसने वहीं पर अपना बचपना गुजारा था। नाउ ही इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस इन न्यूयॉर्क। अब वो एक ऑफिस में काम करता है न्यूयॉर्क में। ही इज़ नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ। वो शहर की लाइफ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एस्केप यानी कि बच निकलना, भाग जाना। चार्ली वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ। चार्ली अपने आधुनिक जीवन से भाग जाना चाहता था। इन न्यूयॉर्क टू गेल्सबर्ग, न्यूयॉर्क से गेल्सबर्ग अपने गांव भाग जाना चाहता था। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ 2 लेवल्स। न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो 2 मंजिला था। वन नाइट इन द समर चार्ली वर्क लेट एट द ऑफिस। गर्मियों में एक रात चार्ली ऑफिस में काफ़ी देर तक काम कर रहा था। ही वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू हिज अपार्टमेंट। वो जल्दी में था कि जल्दी से वो अपने अपार्टमेंट को वापस जाए। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसने फैसला किया कि वो एक सबवे यानी शॉर्टकट रास्ता लेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो रास्ता था ये बस से भी ज़्यादा फास्ट था। ही गॉट लॉस्ट इन द सबवे। वो शॉर्टकट में खो गया। आफ्टर वंडरिंग अप एंड डाउन ही रीच द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इधर उधर भटकने के पश्चात वो पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। He saw there everything in contrast of the present time। उसने वहाँ पे देखा हर चीज़ वर्तमान समय से उल्टी थी, कॉन्ट्रास्ट थी। He saw a newspaper dated June 11, 1894। वहाँ पर उसने लिखा एक न्यूज़पेपर जिस पर डेट पड़ी हुई थी 11 जून 1894। He wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। उसे गेल्सबर्ग इलिनॉइस के 2 टिकट चाहिए थे। But he did not have the currency of the year 1894। लेकिन उसके पास 1894 की करेंसी थी नहीं। And failed to purchase the ticket, इसलिए वो टिकट खरीदने में असफल रहा था। Conclusion, निष्कर्ष। When Charlie came home, जब चार्ली अपने घर वापस आया, he talked to a psychiatrist friend among others। उसने अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बात करी, है ना, जो पागलों के डॉक्टर होते हैं। He said it was a waking dream, wish fulfillment। उसने कहा कि ये तो जागती आँखों से देखा गया सपना है। कभी कभी हमारी कोई विश होती है जो पूरी नहीं होती है, तो जीते जी पूरी नहीं होती, जागते हुए पूरी नहीं होती, तो हम उसको सपने में पूरा करना चाहते हैं, है ना। कोई विश आपकी है, अगर जागते हुए नहीं पूरी हो रही तो रात के सपने में आप देख लेते हो उसको, ठीक है ना। ये डॉक्टर ने बोला। He told Charlie that he just wanted to escape his modern world। उसने चार्ली से कहा कि वो केवल इस मॉडर्न संसार से भाग जाना चाहता है ना, इस मॉडर्न संसार से भाग जाना चाहता है।
Thus the third level was a medium of escape from Charlie for Charlie. इस तरह से तीसरा लेवल जो था वो चार्ली के लिए पलायन का एक रास्ता, भाग जाने का एक रास्ता। ठीक, एस्केप यानी पलायन, भाग जाना। तो चार्ली भाग जाना क्यों चाहता था? शहर की लाइफ में बहुत टेंशन से भरी हुई होती है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। अब आ जाके अगले क्वेश्चन पर, जो कि 22, 23, 24 3 साल लगातार आया, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। हु वॉज द साइकिलिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल? तो ये जो मनोचिकित्सक था ये कौन था और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? तो साइकिलिस्ट वो इज़ अ फिजिशियन, तो ये एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, वो स्पेशलाइज इन साइकिट्री, जो कि मनोचिकित्सा में विशेषज्ञ था। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डिवोटेड टू द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये चिकित्सा की एक ऐसी शाखा है जहाँ पर इलाज, बचाव, अध्ययन, उपचार की बात की जाती है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब पागलपन है ना। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, जैसे कुछ लोगों को फीवर आता है, टाइफाइड हो जाता है ना, पैरों में दर्द होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। उसी तरह से कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो उसके लिए मेंटल डॉक्टर्स। इन द स्टोरी, इस कहानी में, सैम वॉज साइकिलिस्ट, सैम जो था वो मनोचिकित्सक था। चार्ली क्लेम दैट देयर वर 3 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने कहा कि भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं, मतलब 3 मंजिला है वो। बट नो वन वॉज रेडी टू बिलीव, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। When Charlie told his friend Sam about the third level at Grand Central Station, जब चार्ली ने अपने मित्र सैम से कहा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरी मंजिल के बारे में, he realized that it was just a walking dream with fulfillment। उसने कहा कि ये कुछ और नहीं है, जागती आंखों से देखा गया एक सपना है। It was nothing but an attempt to escape from the harsh realities of modern life। ये कुछ और नहीं है, बल्कि चूँकि मॉडर्न लाइफ बहुत ही हार्श है, बहुत ही मुश्किल है, हम उससे बच निकलना चाहते हैं, है ना। विच इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है वहाँ पे असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी, वॉर, युद्ध है, फियर, डर है, वरी, चिंता है, वरी एंड टेंशन पे की बात है, चिंता, है ना। तो ये भैया चिंता उनका क्यों है भाई? चिंता की वजह क्या है? कौन बताना चाहेगा चिंता की वजह? दुनिया भर में सारी चिंताओं की एक ही वजह है, और वो है सिटी लाइफ, शहर का जीवन। सारी चिंताओं की वजह, यहाँ पे ज़मीन खरीदो कितनी महंगी है, मकान बनवाओ कितना महंगा है, शादी करो कितनी महंगी है ना। अभी हमारे साले साहब ने अपनी बिटिया की शादी करी, 50 लाख रुपए लगे, आधा करोड़। शादी कितनी महंगी हो गई, है ना। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी है, यहाँ पर खिलाई भी बहुत महंगी है, यहाँ पर पिलाई भी बहुत महंगी है, खिलाई पिलाई, है ना। तो सारी चीज़ें, कपड़ों की धुलाई कितनी महंगी है भाई, है ना। तो अब ये चिंता का मेन विषय है, इसी वजह से भाग जाना चाहता है, ठीक है ना। चार्ली भाग जाना चाहता है, सैम तो भाग गया ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब बाय साइकिलिस्टिक सैम? सैम ने इसके बारे में क्या बताया? द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। थर्ड लेवल कुछ और नहीं था बल्कि चार्ली की कल्पना थी, बिकॉज इट वॉज नॉट प्रेजेंटिंग रियलिटी, क्योंकि वास्तविकता में कोई ये प्रेजेंट ही नहीं है।
बट चार्ली क्लेम किया कि इट वॉज प्रेजेंट, लेकिन चार्ली कहता है कि ये तो है। अकॉर्डिंग टू चार्ली का थर्ड लेवल वॉज ए ग्रैंड सेंकल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। चार्ली के अनुसार जो थर्ड लेवल था वो ग्रैंड सेंकल स्टेशन पे था न्यूयॉर्क में। आप क्या हो गया इस वाक्य से आप बता दो। अच्छा, पन्नी उड़ा रही थी वो घर आ रही थी। ओके, चलिए। कभी कभी इंसान को हंसी आती है कुछ सोच कर। आज अभी 4 बजे के बैच में जब हम पढ़ा रहे थे तो हमको भी बहुत हंसी आ रही थी सोच कर। एक बच्चा ऐसा है जब वो छींकता है ना तो हम भी गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी छींक याद आ रही थी बार बार कि अब ये सोच रखेगा दिमाग में आ गया, ये अपने घर में जब छींकता होगा तो बगल वाले घर से तो बच्चा पलंग से गिर जाता होगा, ठीक है ना। खैर, तो कभी कभी कुछ सोच करके हंसी आती है। चलिए अगली लाइन पे आते हैं। सैम रॉक इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने अपने लेटर में चार्ली को लिखा दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, उसे तीसरी मंजिल मिल गई है, एंड ही हैड रीच्ड हियर, और वो वहाँ पर पहुँच भी गया। सैम वॉज सेइंग इन हिज लेटर, सैम ने अपने पत्र में कहा दैट ही वॉज स्टेइंग देयर इन गेल्सबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक, कि वो पिछले 2 हफ्ते से गेल्सबर्ग में ही है, एंड वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज़, और वहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ को देख भी रहा है। ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लूसा हियर, उसने निमंत्रण दिया कि चार्ली तुम भी आ जाओ और अपनी वाइफ लूसा को भी ले आओ वहाँ पर। वाइफ का मतलब तो पता ही होगा ना, सबको बता रखा है क्या होता है मतलब वाइफ, उसकी पत्नी। वाइफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइफ, नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। वाइफ, WIFE, W फॉर वरीज, I फॉर एंग्जाइटी, F फॉर E फॉर एवर, वरीज एंग्जाइटी फॉर एवर, मुसीबत को हमेशा के लिए बुला लो, दैट इज कॉल्ड वाइफ, है ना। और फिर इतनी तगड़े से आ जाती है ना, फिर नहीं छोड़ती पीछा, चाहे आपको हार्ट अटैक पड़ जाए, चाहे आपको लकवा मार जाए, कुछ भी हो जाए, छोड़ेगी नहीं वो जब तक शमशान नहीं भेज देगी, ठीक है ना। तो इतनी खतरनाक होती है वाइफ, समझिएगा। तो उसने इन्वाइट किया कि भाई तुम भी आ जाओ और अपनी वाइफ को भी ले आओ। सो वी कहेंगे दैट सैम वॉज आल्सो, सो वी कहेंगे नहीं है, वी कैन से होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया यहाँ। सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट सैम वॉज आल्सो विक्टिम ऑफ वर्ल्ड वरीज लाइक चार्ली, कि सैम भी उसी प्रकार से संसार से परेशान था जैसे चार्ली परेशान। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, व्हाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800 व्हाट डिड ही डू विद इट। तो सैम ने $800 की करेंसी क्यों खरीदी, पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी, और उसने इसका क्या किया। इन गेल्सबर्ग ऑफ 1894, 1894 में गेल्सबर्ग में, पीपल लेड अ पीसफुल लाइफ, लोग बड़े आराम का जीवन जीते हैं, है ना। हम आपको बताएं कि हम लोग तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मरते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक मरते रहते हैं। और जब हम अपने गांव जाते हैं ना, गांव, है ना, मेरी वाइफ बहुत चिढ़ती है जब हम गांव जाते हैं, ताकि गांव में जाए। जब गांव जाते हैं ना तो अपने मामा लोगों को देखते हैं, नाली के किनारे बैठे हुए हैं, आराम से बीड़ी फूंक रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। घर बना हुआ है, वहाँ पे 2500 कमरे बने हुए हैं, हर कमरा किराए पे उठा हुआ है, एक एक कमरा 3-3 हज़ार रुपये किराए पे उठा हुआ है, 2500 कमरे बने हुए हैं, बड़ा सा घर है ना। 25 के 75,000 रुपये, अरे 50,000 रुपये तो किराया वैसे ही आ रहा है ना, ठीक है। खेती बाड़ी अलग से है, एक एक बीघे खेती के 4-4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, फिर भी बेचने को तैयार नहीं, समझ रहे हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बिटिया की शादी करनी होगी, आराम से पैसा, आराम से शादी हो जाती है, फसलें पैदा हो रही हैं, उसको बेच रहे हैं, और ज़मीन की कीमतें अलग बढ़ती चली जा रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर घर आके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भैया
बेचना तो हम ही को बेचना, किसान के सामने हाथ जोड़ के खड़े, भैया पैसा ज़रूरत हो ले लो, करोड़ों रुपए लेकर के आके ले लो, लेते नहीं वहाँ लोग, ताकि नहीं जब ज़रूरत होगी तब बता के दो, समझ लो। तो ये गांव की लाइफ है, कितना सुकून, कोई टेंशन नहीं। हवा तो इतनी ठंडी और इतनी खुशबूदार हवा होती है वहाँ पर, हवा में धुआं तो है नहीं, पोल्यूशन तो है नहीं, कोई बीमारी नहीं वहाँ पे, ना डायबिटीज़ है किसी को, ना शुगर है, ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ना कैंसर की प्रॉब्लम है, ना टीबी है, ना टाइफाइड है, कुछ नहीं, सब बिल्कुल मस्त। गैया भैंसे घर में पली पली हुई हैं, दूध पियो मस्त रहो, है ना, चाय पीते नहीं बढ़िया। और वो क्या होता है, वो मिट्टी की जो होती है, क्या होती है मिट्टी की, घड़ा टाइप का होता है, उसको कुछ हो, हंगिया, हंगिया, हंगिया में बढ़िया लाल लाल दूध पकता है, आप उसको पीजिए, कितना टेस्टी लगता है और कितना उसमें पौष्टिक होता है, कितना प्रोटीन होता है, ठीक है ना। आप किसी गांव के आदमी से पंजा लड़ा लो, आप जीत नहीं पाओगे, इतना स्ट्रांग होता है वो अंदर से, है ना। यहाँ शहर की औरतें खैर तो आ जाते हैं वापस, तो चलिए, दे वर फ्री फ्रॉम टेंशन एंड वरीज, सेकेंड लाइन पे, तो वे लोग क्या थे, फ्री थे बिल्कुल टेंशन से, वरीज से, नीड नो साइक्रेटिक हेल्प, और उन्हें मनोचिकित्सक की कोई हेल्प नहीं चाहिए। सो सैम कुड नॉट प्रैक्टिस साइक्रेटरी देयर, तो सैम को वहाँ पर मनोचिकित्सक की प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं थी, नहीं कर सकता था वहाँ, किसी को मनोचिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं थी। Thus Sam bought $800 worth of old style currency to establish his new business in Old Galesburg. तो सैम ने क्या किया था, अपने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी, जिससे कि उसने गिल्सबर्ग में एक बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर लिया था। He always said that what he really wished he could do, वो हमेशा कहता था कि जो वो सोचता है वो कर देता है, एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुरानी बिजनेस में जाना ही नहीं चाहता था। भाई पुरानी बिजनेस में कौन जाना चाहेगा, पागलों का इलाज कौन करना चाहेगा, पागलों का इलाज कौन करना चाहेगा, है ना। एक पागलों के डॉक्टर थे हमारे जानने वाले थे मेडिकल कॉलेज में, इससे की बारी, एक बार पापा हमको ले गए थे वहाँ पर, क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे कोई जॉब वगैरह निकली थी, तो पापा हमको मिलाने ले गए थे, भैया को हमारे लिए जॉब दिलवा दी, तो उसके लिए बात करने ले गए थे। तो वो मतलब वहाँ पागलों को देख रहे थे, तो भाई डॉक्टर के यहाँ मिलने गए तो हमको भी वेट करना पड़ेगा, खड़े रहेंगे मरीज़ को देखें। एक पागल ने तो उनका गिराउंड पकड़ करके उड़ा दिया उनको 2-4, ठीक है क्या। तो समझ रहे, तो पागलों का इलाज कौन करना चाहेगा, कोई करना चाहेगा क्या, कोई नहीं करना चाहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट फॉर द लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो चार्ली ने तीसरी मंजिल की खोज की थी उसके बारे में बताइए। द आउटकम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज रियलाइजेशन ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। चार्ली की जो तड़प थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरी मंजिल की खोज, वो वास्तव में वास्तविकता से भाग जाने का एक ख्याली पुलाव था, वास्तविकता से भाग जाने का एक ख्याली पुलाव, मतलब दिमागी सोच थी। चार्ली लर्न्स दैट हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट कम फ्रॉम लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। चार्ली ने ये तो सीखा था कि खुशी और संतुष्टि ये प्रेजेंट जो मूवमेंट, जो गांव का मूवमेंट था वहीं पे मिल सकती है, एंड एक्सेप्टिंग वंस लाइफ एज इट इज़, और वो स्वीकार करता था कि गांव का जीवन ही स्वीकार करने की योग्य है। द स्टोरी सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ एस्केपिज्म। ये जो कहानी है ये बताती है कि किस प्रकार से भागने का खतरा रहता है, एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन टू डिस्टॉर्ट रियलिटी, और कितनी शक्ति होती है इमेजिनेशन में, कल्पना में कितनी शक्ति होती है कि हम वास्तविकता से भाग सकते हैं। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज सैम बैंगर, सैम बैंगर कौन था।
What did he write in his letter to Charlie? चार्ली को उसने जो लेटर लिखा उसमें क्या लिखा था? तो सैम वेंगर was Charlie's friend. सैम वेंगर चार्ली का मित्र था. He wrote in his letter to Charlie that he had found the third level. उसने लेटर में लिखा चार्ली को कि उसे तीसरी मंजिल मिल गई है. And he had reached there. और वो वहाँ पे पहुँच भी गया. Sam was saying in his letter, सैम ने अपने पत्र में कहा that he was staying there in Galesburg, कि वो गैल्सबर्ग में ही ठहरा हुआ है since last 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों से, and watching various activities, और तरह तरह की वहाँ पर एक्टिविटीज़ को देख रहा है. He invited both Charlie and his wife Lusa there. उसने चार्ली और उसकी वाइफ लूसा को वहाँ पर इनवाइट किया. ठीक, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं शायद. डिस्क्राइब योर थर्ड लेवल एज पर चार्ली. चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल को बताइए. What did he do to make sure that he was in Eking Yankee 4? उसने ये श्योर करने के लिए क्या किया कि वो एकिंग यांकी 4 में है. वागे कि वांट टू बाई टिकट्स, वो टिकट खरीदना क्यों चाहता था. तो द जनरल सीकिंग ऑफ द थर्ड लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेकंड लेवल. तो जो सेकंड थी व्यवस्था थर्ड लेवल की, वो सेकंड लेवल से अलग. द थर्ड लेवल हैड अ स्मॉलर रूम्स. थर्ड लेवल जो कमरे थे वो भी छोटे थे. फीवर टिकट विंडोज़, टिकट विंडो भी कम थी. लेसर क्रेन गेट्स, क्रेन के गेट्स भी कम थे. द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज मेड ऑफ वुड. और जो सूचना का जो कार्यालय था जो वो भी लकड़ी का बना हुआ था. लुक ओल्ड और पुराना दिखाई पड़ता था. द प्लेस विद इट्स ब्रास स्पीकन्स डिड नॉट लुक वेरी ब्राइट. और वहाँ पर जो ब्रास के फूलदान रखे हुए थे वो भी चमकीले नहीं लग रहे थे, है ना. ब्रास के फूलदान, तो ब्रास एक मेटल होता है, उसका नाम ही होता है ब्रास. हिंदी में कहते हैं फूल बोलते हैं शायद. तो मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंस टाइम. ये विश्वास करने के लिए कि वो प्रेजेंट टाइम में क्यों नहीं है. चार्ली की क्या रियलिटी चेक. चार्ली ने एक रियलिटी चेक किया. He looked at the newspaper which were on sale at kiosk. उसने न्यूज़पेपर को चेक किया जो कि सेल्स के लिए रखा हुआ था. एंड फाउंड अ कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर द वर्ल्ड. और उसने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका पब्लिकेशन का नाम था द वर्ल्ड, विच कैरिड द मेन स्टोरी ऑन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और जिसमें जो कहानी छपी थी वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड की कहानी थी. Then he confirmed from the public library files that the newspaper had seen dated 11 June 1894. फिर उसने कंफर्म किया पब्लिक लाइब्रेरी से कि उस पर जो डेट पड़ी हुई थी वो थी 11 जून 1894 की. हैड स्टॉप पब्लिकेशन लॉन्ग बिफोर द 20th सेंचुरी. जिसको छापना 20वीं शताब्दी में ही बंद कर दिया गया था. चार्ली वांटेड टू बाई टिकट्स. चार्ली टिकट खरीदना चाहता था बिकॉज ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग टाउन, क्योंकि वो गेल्सबर्ग टाउन जाना चाहता था विद हिज वाइफ लूसा, अपनी वाइफ लूसा के साथ. क्लियर है.